एसबीआई आरोग्य प्लस की जगह नई पॉलिसी आ गई है, ये आरोग्य एडवांस नाम से। जिन लोगों के पास आरोग्य प्लस है उनकी जान, अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ये बता दूं कि 2 जनवरी तक अगर उनका 2 जनवरी 2025 तक अगर उनका रिन्यूअल आ रहा है पॉलिसी का, तो उनकी पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी। 2 जनवरी के बाद उनकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, आप रिन्यू भी नहीं कर सकोगे। रिसेंटली आईआरडीए ने अपने एक रूल में चेंज किया था, तो उसके कारण एसबीआई को शायद ऐसा लगता है कि एसबीआई के कारण ये रूल चेंज किया गया है, क्योंकि एसबीआई की एक पॉलिसी अटकी हुई थी आरोग्य प्लस नाम से। बहुत सस्ते में 10,500 रुपये की पॉलिसी है, फैमिली के 4 लोग कवर हो जाते हैं। हर साल 10,500 का प्रीमियम ही देना है, लाइफ टाइम फिक्स प्रीमियम है। और 3 लाख रुपए की कवरेज होती है पूरी फैमिली को। और कोई कैपिंग नहीं, रूम रेंट कैपिंग वगैरह कुछ नहीं। बहुत शानदार पॉलिसी रही है ये। तो इसमें कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था, शायद इसलिए कंपनी इसको बंद करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आईआरडीए का एक रूल अटका हुआ था, लेकिन रिसेंटली आईआरडीए ने 1 महीने पहले अपने रूल में एक चेंज किया। उसके अगले ही दिन एसबीआई ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया इस पॉलिसी को बंद करने का। तो फ्रेश पॉलिसी तो पहले ही बंद हो गई थी, अब रिन्यू भी बंद हो गए हैं। बट खैर, अब जो भी हुआ सो हुआ, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एसबीआई आरोग्य प्लस आप 2-3 जगह से खरीद सकते थे। जैसे आप एजेंट के थ्रू ले सकते थे, डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके खरीद सकते थे, या फिर एसबीआई बैंक में जाके एसबीआई आरोग्य प्लस आप खरीद सकते थे पहले। अब कंपनी ने क्या किया, अगर आपने डायरेक्ट वेबसाइट से लिया है या डायरेक्ट किसी एजेंट से लिया है, उनके लिए तो अब रिन्यू बंद ही है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको माइग्रेट करके दूसरी पॉलिसीज में जाना पड़ेगा। जैसे एसबीआई हेल्थ सुपर हेल्थ इंश्योरेंस है या आरोग्य सुप्रीम है एसबीआई का, उनमें आपको पॉलिसी माइग्रेट करनी पड़ेगी अगले साल, ताकि आपके वेटिंग पीरियड वगैरह जो इतने साल से चले आ रहे हैं, सारी बीमारियां कवर हैं, वो सब एज इट इज नई पॉलिसी में आ जाए। लेकिन उनके ऑब्वियसली प्रीमियम ज़्यादा है, तो आपके पास वही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी एसबीआई बैंक से ले रखी है और आपके पास आरोग्य प्लस है पुरानी, तो फिर आप जो नई एसबीआई ने बैंक स्पेसिफिक सिर्फ बैंक के लिए ये प्लान लॉन्च किया है, बैंक से ही बेच सकते हैं पॉलिसी, और आपको वेबसाइट और एजेंट पे नहीं मिलेगी। आरोग्य एडवांस नाम से प्लान लॉन्च किया है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने बैंक से आरोग्य प्लस ली थी, तो आप इस प्लान के अंदर अपनी पॉलिसी को माइग्रेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो वो लोग भी इसको सुन सकते हैं। अच्छी पॉलिसी है फैमिली के लिए, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है, ये ले जा सकती है बैंक में जाके। ये सिर्फ बैंक एसबीआई बैंक में जाके मिलेगी, किसी भी ब्रांच पे चले जाएं, हर जगह अवेलेबल है। तो इसके सारे फीचर्स इस पेज पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए, कोई फीचर समझ ना आ रहा हो, अगर आप चाहें, अगर आप कहेंगे मैं स्पेशल वीडियो बना दूं इसके लिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो बेसिक है, कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है फीचर समझना, आप आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना आप एक कागज़ और आराम से पढ़ लेना। इसके प्रीमियम डिस्कस कर लेते हैं बस एक बार, कि अगर आप इसमें 5 लाख का, ये देखिए इसमें स्लैब्स बना दिए हैं। आरोग्य प्लस में क्या था, पहले 10,500 रुपये का प्रीमियम होता था और वो लाइफ टाइम फिक्स रहता था। आप 100 साल के हो जाओ, 150 के हो जाओ, तब भी उतना ही प्रीमियम भरना था आपको। लेकिन कंपनी ने पॉलिसी बंद कर दी, तो फिर आपको अब यही लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। 5 लाख का अगर आप सम इंश्योर्ड लेते हो, तो अगर आपकी एज 0 से लेके 45 तक है, तो आपको 5 लाख के प्रीमियम के लिए 12,000 रुपये। 10 लाख का अगर सम इंश्योर्ड लेते हो तो 15,000 रुपये। 45 से 65 की एज के बीच में 5 लाख पे 20,000, फिर 25,000, 10 लाख पे फाइनल। ये 65 साल से ऊपर अगर एज हो जाती है, अगर आपकी एज में 66 लग गया, तो 39,000 5 लाख के लिए, और 47,000 10 लाख रुपए के लिए, ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर प्रीमियम नहीं जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है, अभी तो पॉलिसी चल रही है, ऐसा ना हो कल को आरोग्य प्लस की तरह इसको भी बंद कर दें, तो कोई नया प्लान लाएंगे और महंगा गया, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन यही है फिलहाल तो। बाकी जहाँ तक क्लेम एक्सपीरियंस की बात है, तो क्लेम्स में आजकल अच्छा रहा है वैसे एसबीआई का, ये ऐसा बुरा नहीं है। क्लेम क्लेम रेशियो, सेटलमेंट रेशियो वगैरह ठीक है इसके। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ कुछ शिकायतें सुनने में आ रही है कि क्लेम्स में डिले बहुत हो रहे हैं, वेरिफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गई है, हर एक क्लेम में बहुत ज़्यादा ओवर वेरिफिकेशन हो रही है। मतलब कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्लेम्स में। ऐसा नहीं है कि सभी क्लेम्स में दिक्कतें आएंगी ऐसी, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पॉलिसी लेते हुए टाइम ये चीज़ आप सोच के चलिएगा। कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कंपनी ऐसी हो जाती है, फिर बाद में जब क्लेम वगैरह ठीक हो जाता है तो फिर ठीक हो जाती हैं। तो चलता रहता है ऐसे, लगभग सभी कंपनीज के साथ ऐसा होता है। एसबीआई इज नॉट द ओनली केस। ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।